चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं ड्रैगो रूल। कल के लेक्चर में हमने कल आपको एक वीडियो दिया था बेंड्स रूल पे। ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगो रूल को क्यों पढ़ना है, क्या बताता है, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं। जैसे मैं आपसे बोलूं, बहुत सारे क्वेश्चन ड्रैगो रूल से आप सॉल्व करोगे। जैसे मैं कुछ हाइड्राइड्स लेता हूँ नाइट्रोजन फैमिली की। ये है अमोनिया, ये है फॉस्फीन, ये है आर्सीन और ये है स्टेबीन। अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल का आपको डेटा दूं तो इसका बॉन्ड एंगल 107, इसका बॉन्ड एंगल 94 डिग्री, इसका 93 डिग्री और इसका 92 डिग्री होता है। तो नॉर्मली सबके पास एक एक लोन पेयर हैं। हर सेंट्रल मेटल के पास एक एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास। तो देखिए, नॉर्मली हम जानते हैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होता है कि अगर जैसे NH3 और PS3 में बात करें, या इसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आप देखिए टॉप टू बॉटम चलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना चाहिए। अगर सबके सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है। अब देखो, सबके सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट है। हर हाइड्राइड्स का सेंट्रल एटम डिफरेंट है, लेकिन सराउंडिंग एटम देखो सबका हाइड्रोजन है, सबका सराउंडिंग एटम सेम है। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो नो डाउट नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज किया। फास्फोरस से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्सेनिक की, तो बॉन्ड एंगल और डिक्रीज किया। स्टेबीन में बॉन्ड एंगल और डिक्रीज किया नॉर्मली। बट अपने को ये समझना है, ये जो सडन डिक्रीज हुआ है बॉन्ड एंगल का, 13 डिग्री का जो मेजर डिफरेंस आया बॉन्ड एंगल का, वो क्यों आया? भाई इतनी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम नहीं हुई जितना ये बॉन्ड एंगल कम हो गया। इधर का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डिफरेंस केवल बॉन्ड एंगल का आया 1 डिग्री का, यहाँ डिफरेंस कितना आया 1 डिग्री का। अपने को इसका इशू नहीं है भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। बट अमोनिया से फॉस्फीन चलने पर अचानक से 13 डिग्री का मेजर डिफरेंस बॉन्ड एंगल पे, इतना खतरनाक डिक्रीजमेंट क्यों आया बॉन्ड एंगल में? तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको सबकी सेंट्रल एटम की लिख दूं यहाँ पे पॉलिंग स्केल पे, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 3.0, फास्फोरस की होती है 2.19, आर्सेनिक की होती है 2.18 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे, और स्टेबीन की होती है 2.04। ये इनकी पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप भी देखिए इतना तो डिफरेंस नहीं आया जितना ये बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आ गया। तो ये अमोनिया से फॉस्फीन चलने पर ये 13 डिग्री का मेजर डिक्रीजमेंट क्यों आ रहा है, इसी को समझाएगा ड्रैगोज रूल कि 13 डिग्री का सडन डिग्री। ऐसे ही आप ऑक्सीजन फैमिली में भी देख लीजिए। जैसे हमने ले लिया H2O, H2S, H2SC और H2TE। वाटर का बॉन्ड एंगल आप जानते हैं 104.5 डिग्री। H2S का होता है बेटा 92 डिग्री। आपको सब डेटा नहीं याद करने हैं। 91 डिग्री और ये 90.5 डिग्री। तो आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम चलने पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। बट आप फिर देखिए H2O से जब H2S आप आते हैं तो सडन डिक्रीज आता है, आपको 12.5 डिग्री का सडन डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड एंगल में। ये सडन डिक्रीज क्यों हो रहा है, इसी को हम समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ ड्रैगोज रूल। ठीक है, बाकी इधर तो टेंशन नहीं है। फिर देखिए 1 डिग्री का डिक्रीजमेंट, इधर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 0.5 डिग्री का डिक्रीजमेंट। ये अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। बट यहां से यहां H2O से H2S चलने पर 12.5 डिग्री का सडन डिक्रीजमेंट, अमोनिया से फॉस्फीन चलने पर आपका 13 डिग्री का सडन डिक्रीजमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है ये अपने को समझना है, यही समझाएगा ड्रैगोज रूल। जैसे अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप अगर सेंट्रल एटम की लिख दूं पॉलिंग स्केल पे, तो ऑक्सीजन की पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44। आपको ये सब नहीं रट्टा मारना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, मैं आपको डेटा देके समझाना चाह रहा हूँ बस। सल्फर की 2.58 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेलेनियम की 2.55 होती है पॉलिंग स्केल पे, और टेल्यूरियम की 2.01 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जैसे ये एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि सडन डिक्रीजमेंट क्यों आ रहा है एंगल का, ये आपको समझना है।
दूसरा, जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए अमोनिया ज़्यादा अच्छा बेस है कि फॉस्फीन, आप तुरंत बोलोगे सर अमोनिया बहुत अच्छा बेस है। लेकिन अगर मैं रीज़न पूछूं तो थोड़ा सा आप डिफिकल्ट हो गए, रीज़न कैसे बताऊं अमोनिया बहुत अच्छा बेस है। भाई जो बेस होता है और फॉस्फीन बहुत बुरा बेस है। तो आज मैं ड्रैगोज रूल से प्रूव करूंगा कि वाई अमोनिया इज अ गुड बेस, फॉस्फीन इज अ बैड बेस। ये बहुत अच्छा बेस है, लोन पेयर इजी डोनेट करता है। ये बहुत बुरा बेस है, लोन पेयर डोनेट करना ही नहीं चाहता। जो आसानी से लोन पेयर डोनेट करता है वो अच्छा बेस होता है। तो आज हम ये भी प्रूव करेंगे कि अमोनिया बहुत अच्छा बेस है, फॉस्फीन बहुत बुरा बेस है। जैसे वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो आपको पता है कि अमोनिया पानी में बहुत घुलती है। पानी फॉस्फीन वाटर में फॉस्फीन बहुत ही कम डिजॉल्व होता है। इसका भी रीजन ड्रैगोज रूल से एक्सप्लेन कर दूंगा आज मैं आपको कि अमोनिया, अगर मैं बोलूं हाईली सॉल्युबल गैस कौन सी होती है तो बेटा अमोनिया ही होती है। इसकी सॉल्युबिलिटी, सबसे सॉल्युबल गैस होती है पानी में अमोनिया। 31 ग्राम अमोनिया 100 ग्राम वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबल होती है, तो हाईली सॉल्युबल गैस होती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो ड्रैगोज रूल क्या बोलता है, ड्रैगोज रूल कब लगाते हैं, ये सडन डिक्रीज हम कैसे आपको समझाएं कि 13 डिग्री या 12.5 डिग्री को, इधर का आपको टेंशन नहीं आ रहा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां सडन डिक्रीज क्यों आ रहे हैं इन दोनों जगह पे, तो चलो समझते हैं। तो ड्रैगोज रूल के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ड्रैगोज रूल क्या बोलता है, जरा उस कंडीशंस को आप समझिए। पहली कंडीशन क्या है ड्रैगोज रूल की, इफ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इफ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4, अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इक्वल टू 4 हो किसी भी मॉलिक्यूल में, इफ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4। सेकेंड पॉइंट, if the electronegativity of central atom, if the electronegativity of central atom is 2.5 or less than 2.5, आपको ड्रैगोज रूल कब लगाना है आप समझिए पहले। अगर सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4, तो अगर आप यहां देखो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, PS3 में देखो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। वाटर केस में देखिए 2 बॉन्ड पेयर, और आपको पता है कि ऑक्सीजन फैमिली में सबके पास क्या 2 लोन पेयर होते हैं। यहाँ देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 आ रहा है। 2 बॉन्ड पेयर सल्फर के पास 2 लोन पेयर, 4 हो जाएगा। 2 बॉन्ड पेयर हो गया सेलेनियम के पास 2 लोन पेयर, 4। if the lone pair and bond pair equal to 4 and if the electronegativity of central atom is 2.5 or less than 2.5, and third point, central atom belongs to group 13, 14, 15 or 16 but not from group 2। ठीक है, सेंट्रल एटम कहां से बिलोंग करना चाहिए, ग्रुप 13, 14, 15, 16। एंड द लास्ट पॉइंट, सेंट्रल एटम एट लीस्ट कंटेन्स 1 लोन पेयर, एट लीस्ट कंटेन्स 1 लोन पेयर। तो ड्रैगोज क्या बोलता है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4 आए, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 2.5 से कम हो, सेंट्रल एटम ग्रुप 13, 14, 15, 16 से बिलोंग करे, और सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इन चारों शर्तों को फुलफिल करता है, देन देयर इज नो नीड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन दैट मॉलिक्यूल। तो आपको उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4 हो, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम हो, सेंट्रल एटम या तो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 या ग्रुप 16 से बिलोंग करे, और सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो, तो उस कंडीशन में आपको देयर इज नो नीड टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन आपको नहीं निकालना है, देयर इज नो नीड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब आप देखो, अगर आप नाइट्रोजन फैमिली में देखिए तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4 तो सबके पास है, सबके सब ग्रुप 15 से बिलोंग कर रहे हैं, सबके पास 1 लोन पेयर है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए 2.5 से कम केवल फास्फोरस की है, आर्सेनिक की है, एंटीमनी की, इसकी 2.5 ज्यादा। इसका मतलब अमोनिया जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन फॉस्फीन, आर्सीन, एस्टिबीन का
इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इनका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। मैं सब आज प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप अगर बोलते हो फॉस्फीन sp3 तो आप रॉन्ग हो, फॉस्फीन का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, मैं आप प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अब यहां देखिए, यहां भी देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो सबके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4 है, सबके सब ग्रुप 16 से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सबके सेंट्रल एटम के पास देखिए 2-2 लोन पेयर है, तो कम से कम 1 लोन पेयर चाहिए। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, सल्फर के पास 2 लोन पेयर, सेलेनियम के पास 2 लोन पेयर, सब है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखो तो 2.5 या 2.5 से कम किसकी है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ऑक्सीजन की तो 2.5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब वाटर का तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम का यहां पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। यानी H2S, H2SC, H2T का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। वाटर sp3 हाइब्रिड है, अमोनिया sp3 हाइब्रिड है, बट फॉस्फीन, आर्सिन, एस्टिबीन का इन सब का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो अब बात आती है प्रूफ किया जाए, इस बात को प्रूफ किया जाए कि कैसे प्रूफ करेंगे हाइब्रिडेशन नहीं होता। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, समझिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया में तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन होना है, तो ड्रैगोस भी बोल रहा है। चलिए अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 7 नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3, ये रहा वैलेंस शेल का ऑर्बिटल डायग्राम। 2s2, 2p3, देखिए कोवेलेंसी 3 हो गई। यहां पे नाइट्रोजन ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाया है। अब आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन होना है ड्रैगोस के अकॉर्डिंग, यहां तो होना ही है, क्योंकि चारों कंडीशन में से अमोनिया एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रिक 2.5 ज्यादा है, यानी अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। तो इन चारों ऑर्बिटल जो है अमोनिया नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। तो अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, तो 1s and 3p ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बेटा? 4। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो अब ये सब के सब क्या हैं? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। और सारे ऑर्बिटल बेटा 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर सेपरेट होंगे। बस ये लोन पेयर थोड़ा रिपल्शन दे देगा तो एंगल 109 से घट के 107 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी। तो आप देखिए, ये रहा नाइट्रोजन, इसका पहला sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3, ये 4 के 4 sp3 ऑर्बिटल हो गए नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर। अब इस एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो आप देख रहे हो लोन पेयर रखा है, ये क्या है? लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और 3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है 3 sp3 में। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? एक एक करके अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लाके इसके साथ क्या करेगा? सिंपल ओवरलैपिंग करेगा और अमोनिया का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये तो ठहरा अमोनिया। और आप पता है ये जिस लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है अमोनिया का, वो ऑर्बिटल कौन सा है? sp3 ऑर्बिटल में लोन पेयर है, और sp3 में s का परसेंटेज कितना होता है? 25% s कैरेक्टर होता है sp3 ऑर्बिटल में। ठीक है, अब जरा फॉस्फीन का केस दिखाते हैं तो आपको एग्जैक्ट फील आएगी। फॉस्फीन, चलिए इसके बारे में बात करें तो 15 फास्फोरस बराबर, आइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये हो गया। वैलेंस शेल का ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। 3s2 और 3p3, चलिए ये हो गया 3s, ये 3px, 3py और 3pz। देखो अमोनिया में ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में चले गए थे 2s और 2p। यहां जो 3s और 3p ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडेशन में नहीं जाएंगे अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा फॉस्फीन का, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। ठीक है, तो यहां पे नो हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इनके ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स नहीं होंगे। अगर इंटरमिक्स नहीं होंगे तो ये रहा 3s ऑर्बिटल, और ये 3px, 3py, 3pz से डायरेक्ट सिंपल ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन की। सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हो गया आपका डायरेक्ट ओवरलैपिंग। तो आप देखिए ये रहा फास्फोरस, मान लो ये px, ये py, 3px, 3py, 3pz, और ये आपका प्योर 3s ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर रखा है। ये 3s ऑर्बिटल फास्फोरस जिसमें लोन पेयर है। अब ये मान लो 3px है, 3py है, 3pz है, तो अब इससे कौन ओवरलैप कर लेगा? px, py, pz से। भाई आपको पता है ना px, py, pz कितने डिग्री? 90 डिग्री पे होते हैं। px, py, pz ये 90 डिग्री पे होते हैं। तो अब देखिए इनसे सिंपल हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा,
हाइड्रोजन ओवरलैप किया। तो आप खुद देख रहे हो बेटा यहां पे क्या हुआ, हाइब्रिडेशन हुआ नहीं। तो हाइड्रोजन जो 3 हाइड्रोजन है वो फास्फोरस के px py pz 3px 3py 3pz p ऑर्बिटल से डायरेक्ट ओवरलैप किया। और अपने को पता है जो p ऑर्बिटल होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो देखो तीनों ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होंगे और थोड़ा बहुत रिपल्शन पा जाता है, इसीलिए ये एंगल 94 आता है। अब आपको समझ में आया ये एंगल 90 के करीब क्यों आया, 107 सडन डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ है। इसीलिए आप देखिए डायरेक्ट सिंपल ओवरलैप हुआ है px py pz ऑर्बिटल के साथ। भाई px py pz 90 डिग्री पे होते हैं, तो अगर यहां पे एक फास्फोरस का px py pz अब यहां ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच का एंगल क्या है, ये सब 90, थोड़ा बहुत रिपल्शन पा जाता है इसलिए 94 हो जाता है। इसीलिए आपका एंगल 90 के करीब आता है। अब आपको पता है आर्सेनिक में भी 90 के करीब आएगा क्योंकि यहां भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और यहां भी हाइब्रिडेशन नहीं होगा। तो सब सिंपल ये सब, जिसे यहाँ पे 3px 3py 3pz से हाइड्रोजन ओवरलैप किया था, आर्सेनिक के केस में 4px 4py 4pz से, यहाँ 5px 5py 5pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और सब 90 के करीब ही एंगल आएंगे। अभी आपको समझ में आया कि एंगल 90 के करीब क्यों होता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब ये समझते हैं बेटा कि अमोनिया बहुत अच्छा बेस, फॉस्फीन बहुत बुरा बेस क्यों है। तो आप चला समझिए। देखिए ये जो फॉस्फीन में जो लोन पेयर है वो फास्फोरस अपने प्योर 3s ऑर्बिटल में रखा है, यानी यहां पे s कैरेक्टर, s का परसेंटेज काफी ज्यादा है, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है इस ऑर्बिटल का। जबकि sp3 में आप देखिए s कैरेक्टर 25 है। भाई ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये प्योर 3s ऑर्बिटल है। तो अगर ये ऑर्बिटल प्योर s ऑर्बिटल है तो अपने को पता है कि जितना ज्यादा s का परसेंटेज होगा, s का परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस। जहां पे s का परसेंटेज जिस ऑर्बिटल में ज्यादा होता है वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है। तो देखिए फास्फोरस का लोन पेयर प्योर 3s में है, अमोनिया का लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp3 में s कैरेक्टर 25 है, प्योर 3s में s कैरेक्टर 25 से काफी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इस ऑर्बिटल का s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, जिससे ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा। तो ये अपने लोन पेयर को टाइटली बाउंड करके रखेगा। न्यूक्लियस से करीब होगा तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो लोन पेयर है ये प्योर 3s ऑर्बिटल में है, इसका s कैरेक्टर ज्यादा है, जिससे ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा। तो ये लोन पेयर न्यूक्लियस से करीब होगा, जिससे क्या होगा, ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं होगा। जबकि अमोनिया के केस में देखिए ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, s कैरेक्टर इससे बहुत कम है। फॉस्फीन में प्योर s में था, वहां s कैरेक्टर बहुत ज्यादा था, तो ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत करीब था, इसे लोन पेयर डोनेट करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि न्यूक्लियस इस लोन पेयर को टाइटली बाउंड करके रखा था, टाइटली बाइंड करके रखा था। जबकि यहां पे s कैरेक्टर कम है, इसलिए क्या होगा, ये लोन पेयर आसानी से डोनेट होता है। इसलिए अमोनिया बहुत अच्छा बेस है, फॉस्फीन बहुत बुरा बेस है। अच्छा चलिए मैं आपको इसको मैथमेटिक्स से प्रूव कर देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। अभी आप बोलो सर मैं कैसे मानूं कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, सिंपल ओवरलैपिंग हुई है। तो बेटा आप देखिए ये एंगल कितना है, 94%। ये तीनों हाइड्रोजन के 1s ओवरलैप किए हैं। तो चलिए जरा निकालते हैं कि यहां पे ये तीनों ऑर्बिटल में s का परसेंटेज कितना है। इन तीनों ऑर्बिटल में अगर s का परसेंटेज निकल आए तो बाकी जो बचा s का परसेंटेज होगा ये वाले ऑर्बिटल में होगा। तो 94 का एंगल है। चलिए तो अपने को पता है s कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज s कैरेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। और आप देखिए यहां एंगल कितना है, 94, यह एंगल 94 है। चलिए मैं यहां बाजू में बना लेता हूं जिससे बार बार ना देखना पड़े। ये आपका प्योर 3s ऑर्बिटल है, ये px py pz इससे ओवरलैप किया है हाइड्रोजन। तो मैं प्रूफ करने चल रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है फॉस्फीन के केस में, ये प्योर ऑर्बिटल है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। परसेंटेज s कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। चलिए तो ये बेटा cos 94 होगा, cos 94 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। cos 94 माइनस 0.069 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। तो यहां से जब जो s का परसेंटेज निकालेंगे तो 6% आएगा, s का परसेंटेज 6%। यानी ये ऑर्बिटल और ये तीनों ऑर्बिटल में जो तीनों हाइड्रोजन ओवरलैप किए हैं, तीनों का मिला के टोटल s का परसेंटेज, इन तीनों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल को मिला के तीनों का s परसेंटेज है 6%। इसमें s कैरेक्टर 6%। इसका मतलब
100-6 यानी 94% एस कैरेक्टर किसका है? इस वाले ऑर्बिटल का है। 94% एस कैरेक्टर इसका है। भाई इन तीनों का मिला के आया 6%, यानी यहां मिला के टोटल 6% एस कैरेक्टर आया। तो बाकी का इस ऑर्बिटल में एस का परसेंटेज कितना हो? 94% एस कैरेक्टर है। जबकि अमोनिया में याद करिए आप, अमोनिया में आप याद करिए, ये जो था sp3 ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर था, sp3 में s का परसेंट 25%, और फास्फोरस में देखिए ये जो प्योर 3s ऑर्बिटल है s का परसेंट 94% प्योर s ऑर्बिटल है। इसलिए जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतना ज्यादा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगा। इसलिए यहां लोन पेयर sp3 में है जिसका s कैरेक्टर 25, यहां लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है वो 94% s कैरेक्टर को रखा है। ठीक है, इसीलिए ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस से करीब होगा, लोन पेयर न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होगा, इसीलिए फास्फोरस अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाता, इसीलिए यह फास्फिन बहुत बुरा बेस होता है, अमोनिया बहुत अच्छा बेस होता है। चलिए अभी बात आई सर, आपने अभी तक बताया नहीं कि ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हुआ है। अच्छा बताओ बेटा, इस ऑर्बिटल में एस का परसेंटेज कितना आया जिसमें लोन पेयर है? 94%। अपने को पता है कि चाहे sp लिखूं, sp2 लिखूं या sp3, sp में अगर s का परसेंटेज बोलूं तो 50%, sp2 में 33.33% s कैरेक्टर होता है और sp3 में 25%। मतलब कोई भी आप ऐसा हाइब्रिडाइजेशन आज तक पढ़े ही नहीं होंगे जहां s कैरेक्टर मोर देन 50% हो। कोई भी ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल आज तक आपने नहीं देखा होगा। भाई s कैरेक्टर मैक्सिमम 50% होता है, वो भी sp में। तो कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैक्सिमम s का परसेंटेज होता है 50 के ऊपर कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन, कोई ऐसा आज तक हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा नहीं होगा जहां s कैरेक्टर 50% हो। तो आप बताइए फास्फोरस के केस में s कैरेक्टर कितना है इस ऑर्बिटल का? 94% s कैरेक्टर है। इसका मतलब ये प्रूव हो रहा है ये जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ही नहीं। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल होता तो s कैरेक्टर मैक्सिमम होता है 50, जो कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। 50 से ज्यादा आज तक हमने ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं पढ़ा है जहां s कैरेक्टर 50 से ज्यादा हो। तो अगर इस ऑर्बिटल में s कैरेक्टर 94 है, इसका मतलब ये कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल है ही नहीं। इससे प्रूव होता है फास्फोरस हाइब्रिडाइजेशन में गया ही नहीं है फॉस्फीन के केस में। समझ में आया अच्छे से? एकदम मैंने मैथमेटिक लगा के प्रूव करके दिखा दिया आपको, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। आइए अब जैसे कुछ एप्लीकेशन की बात कर लें। जैसे मैं बोला था बेटा अमोनिया बहुत अच्छा बेस है, तो देखिए अमोनिया डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके ऑन द स्पॉट अमोनियम क्लोराइड की व्हाइट फ्यूम्स देता है, इंस्टेंटली व्हाइट फ्यूम्स मिलती है, बहुत अच्छा बेस है अमोनिया। लेकिन यही जब फॉस्फीन का तुम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि बहुत बुरा बेस है। हाँ, अगर आपको रिएक्शन कराना है तो आपको एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्क HCl लेना पड़ेगा, तब जाके आपको फॉस्फोनियम क्लोराइड मिलेगा। ऐसी अगर बात करें वाटर में सॉल्युबिलिटी अमोनिया की मैक्सिमम होती है, तो अमोनिया पानी में बेटा मैक्सिमम घुलता है और बहुत जल्दी बनाता है NH4OH। ठीक है, 31 ग्राम अमोनिया 100 ग्राम वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबल होती है। और वही अगर मैं फॉस्फीन का नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको सारा लॉजिक समझ में आ चुका होगा। अगली बात आपको बताऊं, जैसे आपने जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स देखे होंगे जहां अमोनिया एज अ लिगैंड बिहेव करता है। अमोनिया बहुत अच्छा लिगैंड है। बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपने कॉम्प्लेक्स देखा होगा जहां फॉस्फीन लिगैंड की तरह वर्क करता होगा। फॉस्फीन लिगैंड की तरह बहुत कम वर्क करते आपने देखा होगा, और अमोनिया आपने देखा होगा मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स में आपको अमोनिया आपने लिगैंड के तौर पे देखा होगा। ठीक है, तो लिगैंड क्या होते हैं आपको पता है कि जैसे मैं आपसे बोलूं CONH36Cl3। ठीक है, तो अब यहां पे ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप पढ़े हो तो आप जानते हो इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, इसको लिगैंड बोलते हैं। लिगैंड वो स्पीसीज होती है जो अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करती है। तो आपको पता है अमोनिया बहुत अच्छा बेस है, ये आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा। आज मैंने आपको लॉजिकल एक्सप्लेन कर दिया कि इसका लोन पेयर sp3 में है। फॉस्फीन का लोन पेयर प्योर 3s ऑर्बिटल में है जहां s कैरेक्टर ज्यादा है, जिससे ये लोन पेयर टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, इसलिए लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट नहीं होगा, इसलिए बहुत बुरा लिगैंड है। अमोनिया बहुत अच्छा लिगैंड है। दिस इज ऑल अबाउट ड्रैगोज रूल।
इस वीडियो का जो भी बेटा ये नोट्स का PDF होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू।